दोस्तों अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो अभी 100-200 रुपए के आसपास मिल रहा हो, यानी कि वो स्टॉक जिसमें 200 से 500 या फिर 1000 रुपए तक जाने के चांसेस हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनका शेयर प्राइस अभी 200 रुपए से कम है और इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में गारंटी के साथ में ये नहीं मान सकते कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक 200 से 1000 तक जाएगा ही। और अगर कोई गारंटी के साथ में बोल रहा है तो मान के चलिए वो सही पर्सन नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो शेयर कहां तक जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा हो और इसके साथ में कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, तो वो शेयर लॉन्ग टर्म में 1000 प्लस भी जा सकता है। तो हम जिन स्टॉक्स के बारे में देखेंगे वो ये सभी कैटेगरीज के अंदर आते हैं और ये स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा है। इन स्टॉक्स में से एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि उस टाइम पे ये 77 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये 161 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छा है। लेकिन याद रहे, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ध्यान से लेना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में राइड करना थ्रिलिंग हो सकता है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और मार्केट ट्रेंड्स को समझ कर ही अपना डिसीजन लें। क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ऐसे फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है जो कि अपने सब्सिडरीज के थ्रू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में एंगेज्ड है। तो अगर इसके सब्सिडरीज की बात करें तो फर्स्ट है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लो सोल्यूशंस में, जो 200 प्लस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और 80 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। सेकंड सब्सिडरी है साह पॉलीमर्स लिमिटेड। ये इंडिया में लीडिंग पीपी वुमेन बैग्स मैन्युफैक्चरर है। कंपनी 28 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जो कि 13 प्लस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिसमें ये सभी इंडस्ट्रीज आते हैं। और कंपनी 20 प्लस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जो कि ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। और थर्ड सब्सिडरी है एरोफ्लेक्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स को कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जैसे बिजनेस लोन, जिसमें ये बिजनेसेस, स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को लोन्स देती है और उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि इन सभी स्टार्टअप्स में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और कंपनी का फोकस है फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक 500 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल लोन्स और कंज्यूमर लोन्स प्रोवाइड करती है। इन सब्सिडरीज के अलावा सैट इंडस्ट्रीज वायर सेगमेंट में बिजनेस करती है, जो कि सैट इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील वायर रोड्स में। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में 2019 से अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले कोविड की वजह से इसमें डी ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी को 266 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 27.4% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 491% है। इसका स्टॉक भी इसकी इंडस्ट्री भी से बहुत कम है और पैग रेशियो 0.12 है। अगर किसी स्टॉक का पैग रेशियो 1 से कम है, यानी कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और 0.50 से कम है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन होता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट इक्विटी रेशियो 0.16 है और रिजर्व 610 करोड़ रुपए है, यानी कि इसमें डेट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और एफआईज अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी ये 112 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1 ईयर में ऑलमोस्ट 64% का रिटर्न दिया है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है साटिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इंडिया की बिगेस्ट वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है, जो वुड चिप्स, पनीर वेस्ट, व्हीट स्ट्रॉ एंड सरकंडा एक्सेट्रा को यूज करके पेपर मैन्युफैक्चर करती है। इसके ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, डायरेक्टरीज, इन्वॉल्व्स, डायरीज, कैलेंडर्स, कंप्यूटर स्टेशनरी, कॉपियर पेपर, एनुअल रिपोर्ट्स एंड हाई ग्रेड प्रिंटिंग सेगमेंट में किया जाता है। और इसके अलावा कंपनी कप स्टॉक पेपर भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज डिस्पोजल कटलरी में होता है। कंपनी इन सभी रीजन्स की वजह से साइक्लिकल बिजनेस को नॉन साइक्लिकल विद कंसिस्टेंट फाइनेंशियल सक्सेस में कन्वर्ट किया है, जो कि कंपनी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में फोकस करती है। जैसे साटिया वन ऑफ द लार्जेस्ट वुड एंड एग्रो वेस्ट पेपर प्रोड्यूसर है, और इसके अलावा कंपनी के पास पेपर रिसाइकलिंग फैसिलिटी है जिसकी कैपेसिटी 150 टन पर डे है। और कंपनी का फैसिलिटी व्हीट बेल्ट लोकेशन पे है, जिससे कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने में इजी होता है, जहां 100 किलोमीटर एरिया पे कोई अदर फैसिलिटी नहीं है। और कंपनी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यानी कि पावर जनरेशन, कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन और वुड प्लांटेशन इन हाउस करती है, जिससे कॉस्ट सेविंग एंड प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख भी रहा है। और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, जो कि इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 32.5% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 27.9% है। इसका स्टॉक पीस की इंडस्ट्री पी से कम है और पैग रेशियो 0.26 है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 425 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50 है और रिजर्व्स 843 करोड़ रुपए है, यानी कि इसमें भी डेट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि प्रमोटर्स और एफआईआईज ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, तो अभी ये 146 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा थर्ड स्टॉक है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दिल्ली गवर्नमेंट एंड अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है, जो कि 1988 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल 710 बेड्स वाला मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी एक्यूट केयर हॉस्पिटल है, जो कि हेल्थ केयर के लिए एशिया में वन ऑफ द मोस्ट डेस्टिनेशन है। इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल के पास 52 स्पेशलिटीज है, जो कि मेजर स्पेशलिटीज जैसे कार्डियक सर्जरी, कैंसर, पेडियाट्रिक्स, लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूक्लियर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, प्लास्टिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन एक्सेट्रा है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इस हॉस्पिटल के पास 52 स्पेशलिटीज है अंडर वन रूफ। ये इंडिया में फर्स्ट हॉस्पिटल है जिसने पेडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट 1998 में परफॉर्म किया था, और ये कंट्री के बिजिएस्ट लीवर किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में से एक है। इंडिया में जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आईसीयू बेड इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के पास है, और एशिया में सबसे ज्यादा स्लीप लैब इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल के पास है, और ये हॉस्पिटल इंडिया में लार्जेस्ट डायलिसिस यूनिट्स में से एक है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसके सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल 22 के कंपेरिजन में फाइनेंशियल 23 में 23% का ग्रोथ हुआ है, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका सेल्स 1174 करोड़ रुपए का है। और ऐसा ही प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल 21 में प्रॉफिट केवल 2 करोड़ का हुआ था, जिसका रीजन है कोविड के कारण 20,653 पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 9.76% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 25% है। इसका स्टॉक पीस की इंडस्ट्री पी से कम है और पैग रेशियो 0.52 है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर केवल 4.68 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि इसका रिजर्व 323 करोड़ रुपए है, जिससे आप इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि 26% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 22.02% अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के पास है। और एफआईआईज ने इस क्वार्टर में अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, और डीआईएस की इसमें होल्डिंग नहीं थी, लेकिन इस क्वार्टर में डीआईएस ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो अभी ये 187 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने 1 ईयर में 123% का रिटर्न दिया है। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है जिसका 50 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस है। कंपनी का 96% रेवेन्यू यूएस, यूके एंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से आता है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि गोवा, यूके और यूएसए में है, और 4 R&D सेंटर्स हैं। कंपनी के पास अभी 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और 76 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है। तो जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होंगे तो जिससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ टाइम पहले कंपनी ने गोवा में टेवा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्वायर किया है, जिससे कंपनी का कहना है कि कंपनी के इंडिया की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो कि 8 बिलियन यूनिट्स पर एनम है, को डबल करने का प्लान है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 24.23% का ग्रोथ हुआ है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू 1997 करोड़ रुपए है। और ऐसे ही कंपनी के प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 17.8% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 30% है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी से कम है और पैग रेशियो 0.48 है, यानी कि ये अभी भी बाइंग लेवल पे है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 111 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि रिजर्व्स 1830 करोड़ रुपए है, जिससे इसमें डेट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एफआईआईज और डीआईएस ने इस क्वार्टर पे अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, तो अभी ये 161 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने 1 ईयर में 165% का रिटर्न दिया है। तो जब मैंने इस स्टॉक को बताया था तब ये 77 पे ट्रेड कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।